मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है, अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्या देश के अंदर गौरवान्वित किया है। कोई भी अयोध्यावासी देश के अंदर जाता है, हर व्यक्ति उसे सम्मान की निगाहों से देखता है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। सम्मान मिलता नहीं, मिले हुए सम्मान को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना, अगर इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो एक लंबे समय तक आप सब इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे। और ये हमारा प्रयास होना चाहिए, और यही कार्य यहां पर डबल इंजन सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि यहां पर राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस कार्यक्रम को जन सहयोग से, जन भावनाओं के अनुरूप मूर्त रूप दे रहा है। लेकिन बाहर अयोध्या का सुंदरीकरण हो, इसके लिए 4 लेन की सड़कों का जो अयोध्या के अंदर जुड़ा हुआ है। जो लोग 5-7 साल बाद अयोध्या आए हैं, आज वे अयोध्या आकर के अचंभित होते हैं। अयोध्या आकर के उन्हें लगता है कि वास्तव में हम एक नई जगह आए हैं। अयोध्या में पहले एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट की सुविधा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात अयोध्या को मिली है। देश और दुनिया से अयोध्या धाम की कनेक्टिविटी बढ़ी है। रेलवे की बेहतरीन सुविधा यहां प्राप्त हुई है। राम जी की पेड़ी का सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। पुरातन पड़ चुके मठ और मंदिरों के सुंदरीकरण और उनकी फसाद के साथ उन्हें जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ एक नई गति मिली है। सारे कार्य एक साथ तो नहीं होते, धीरे धीरे करके होते हैं, लेकिन आज वो मूर्त रूप में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो नई पहचान बनी है अयोध्या की, जनता अपेक्षा रखती है इस धाम को त्रेता युग के धाम के रूप में स्थापित करने के संकल्पों के साथ अयोध्या वासियों को भी जुड़ना पड़ेगा। पूज्य संतों को भी इसे स्थानीय स्तर पर अपना सानिध्य प्रदान करना पड़ेगा। एकजुट होकर के इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक प्रदान करना, सम्मान देना, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए कार्य करना पड़ेगा, अहर्निश प्रयास करना पड़ेगा। आज उसी की परिणति है। एक एक करके अयोध्या के नाम पर सारे कार्य, सारे संकल्प पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या धाम आज एक सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है, और उस कर्म को हम निरंतरता प्रदान कर सकें, इस दृष्टि से मैं आपके बीच में बार बार आता हूं। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था यहां पे आकर के, जो यात्रियों के लिए रेल बसेरा बनेंगे, प्रभु राम के वनवास के समय का सबसे पहले साथी कोई बने थे, निषाद राज बने थे,
तो निषाद राज के नाम पर अयोध्या के रेन बसेरा बसेंगे, यात्री विश्रामालय बनेंगे। आज वह काम यहां पे हो रहा है। प्रभु राम की गाथा को सबसे पहले लिपिबद्ध करने का काम किया था त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने। तो अयोध्या का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया के अंदर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर पहला एयरपोर्ट कहीं बना है, प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में बना है। हम लोगों को इसको भी थोड़ा ऊंचा करना चाहिए। यहां पर यात्रियों के लिए जो भंडारा लगे, उस भंडारे में बनने वाला जो सुस्वादु व्यंजन थे, उस रसोई का नाम था माता सबरी रसोई। माता सबरी ने प्रभु राम को बेर खिलाए थे, चुन चुन करके बेर खिलाए थे। वो बिल्ली थी, लेकिन प्रभु ने भेदभाव नहीं किया, सबको जोड़ा था। बहनों और भाइयों, आज हमें भी तो प्रभु राम के, अगर हम भक्त हैं, उन मूल्यों के लिए, उन आदर्शों के लिए, उन मार्गों का अनुसरण करते हुए हमें भी इस पथ का अनुसरण करना होगा। अन्यथा हम बोले कुछ और करें कुछ, कभी हमें उसका पुण्य नहीं प्राप्त हो सकता है। हमें उसके अनुरूप बनना पड़ेगा। शिव की भक्ति के लिए शिव के अनुरूप बनना पड़ेगा। शिवो भूत्वा स्वयं। अगर हम उसके अनुरूप नहीं बनेंगे तो भक्ति का लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। और प्रभु राम का भक्त बनने के लिए हमें भी उसके अनुरूप बनने की तैयारी करनी चाहिए, उनके आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की यही प्रेरणा थी और उनके जीवन का उद्देश्य भी यही था, उनके जीवन का समर्पण भी इन्हीं मूल्यों के लिए था। और आज हम उस पूज्य संत की 21वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए सभी का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी कृपा निरंतर बनी रहे, सनातन धर्म पुष्ट हो और भी दिग दिगंत तक इसकी ध्वजा पताका ऐसी फहराई जाती रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी पूज्य महाराज जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद बना रहे, इस कामना के साथ आप सबके प्रति भी मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं।